एग्जाम की प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आपने किसी का भी बैच लिया हो, वो आपको सिर्फ एक गाइडेंस देता है, चाहे आपने कोई भी बुक, कोई भी रिसोर्सेज फॉलो किए हो, वो सब कुछ आपके लिए गाइडेड वे में वर्क करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी सेल्फ स्टडी। तो अगर आप भी DSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपके सामने जो सबसे पहला चैलेंज आता है वो है टाइम मैनेजमेंट, एंड दूसरा जो है एग्जाम में भी किस तरीके से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें, उसके लिए भी एक चैलेंज होता है किस तरीके से टाइम मैनेज करें कि हर सब्जेक्ट को हम प्रॉपर टाइम दे पाए। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एम विद पूजा। एंड टाइम मैनेजमेंट की इस वीडियो का आप सभी में से काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे। सो आज की वीडियो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में होने वाली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आएगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि किस तरीके से आप 2 महीने में बचे हुए टाइम में पूरे सिलेबस को 1 गो में कवर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो उससे आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी का आइडिया लग जाएगा। उसमें मैंने प्रॉपर बताया हुआ अगर आप प्रॉपर वे में सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप 5 सब्जेक्ट्स को एक साथ टच कर सकते हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट हो गए आपके प्रॉपर, एक तो आपका मेन सब्जेक्ट और एक आपका सबसे वीक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मैक्सिमम जिनके कमेंट्स आते हैं तो आप लोग मैथ्स के लिए बोलते हो, तो मैं ये मानती हूँ लेट अस सपोज कि आपका एक मेन सब्जेक्ट और एक मैथ्स हो गया, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको रखने ही रखने हैं 1 गो में। अगर आप 60 डेज में या जितने भी दिन में अगर आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो तो उन 2 सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। अब इन 2 सब्जेक्ट की टाइमिंग क्या होगी अगर इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे डेली देने हैं। ऐसे टाइम मैनेज करना है कि आपको 1.5 से 2 घंटे, अगर आप पीजीटी या टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, पीआरटी की प्रिपरेशन या एनटीटी की कर रहे हैं तो आपका साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो आप 1.5 से 2 घंटे दो उसको टाइम। इसके अलावा मैथ्स जो है 2 से 2.5 घंटे टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ्स आपका वीक है और आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए कोई वीडियो या फिर आपने कहीं से बैच लिया होगा तो वो वीडियोस, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको करने होंगे। तो आपको 4 घंटे में इन 2 सब्जेक्ट्स को खत्म करना है, आपको 4 घंटे देने हैं इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारी 3 सब्जेक्ट है, अगर उन पे मैं अप्रोच करूं तो लेट अस सपोज कि एक सब्जेक्ट हमने इंग्लिश रखा, एक सब्जेक्ट हमने रीजनिंग रख लिया और एक सब्जेक्ट हमने बायोलॉजी रख लिया, ठीक है। 3 सब्जेक्ट ये हमने एक बार में लिए, तो हर सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम 40 से 45 मिनट्स दें। एंड स्पेशली रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, सो आप उसको टाइमर लगा करके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जिन भी टॉपिक्स में आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपका मेन टारगेट है कि आप एक क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर जाएं। एंड अगर आपको टाइम लगता है 1 मिनट लगता है, जितने भी मिनट लगता है क्वेश्चन को लगाने में, तो आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को 30 सेकंड 35 सेकंड तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये हो गया आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं वो लगभग 40 से 45 मिनट्स आपको देने हैं। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल 2.5 से 3 घंटे का जो समय है वो आपका जाएगा इन 3 सब्जेक्ट्स में, एंड 4 घंटे आप दे रहे हैं अपने एक मेन सब्जेक्ट एंड जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उस पे। सो ये आपके दिन भर का ओवरऑल रूटीन, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को इस तरीके से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। 6 से 7 घंटे की स्टडी जो है वो आपको करनी पड़ेगी अगर आप 1 गो में लाइक 2 महीने में या फिर कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर टीजीटी या पीजीटी की बात करूं तो आपका एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड वो अप्रैल से इलेक्शन से पहले पूरी कोशिश रहेगी कि करा लिया जाए। अदरवाइज अगर वो शेड्यूल हो जाता है, टल जाता है, तो फिर तो वो टल ही जाएगा, आपको भी पता है। बट अभी फिलहाल इधर जो पीजीटी की पोस्ट आई हैं उनका भी लगभग मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, फिलहाल यही एक्सपेक्टेड है एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो।
सो आपका ये पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए, मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है प्रिपरेशन के लिए एक दिन का ये होना चाहिए। अगर आप भी DSSB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली नॉन टीचिंग पोस्ट में, तो आप दिशा पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं जो कि उनकी लेटेस्ट एडिशन है, सेकेंड एडिशन है। अगर मैं बात करूं उस बुक के पेज की तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का पेज है सबसे पहले तो। उसके बाद कंटेंट्स में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉपर एक सॉल्व पेपर 2021 का मिल जाता है सभी पोस्ट के लिए। एंड पूरी बुक आपकी जो भी 5 सेक्शंस आपके आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस हो गया एंड मैथ्स हो गया, अब जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, प्रॉपर 5 सेक्शन इसमें दिए हुए हैं। पर्टिकुलर एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, सारा कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रॉपर पेपर है 2021 का एंड इसके साथ ही इसका प्रॉपर हिंट एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पेपर का दिया हुआ है। एंड आगे मैं बात करूँ अगर तो प्रॉपर 5 सेक्शन के एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एंड उसके साथ ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 2400 प्लस क्वेश्चंस हैं इस बुक में। सो अगर आप प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहे हैं कोई बुक तो दिशा पब्लिकेशन की ये बुक आप ले सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इस गाइड बुक के अलावा अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस सेट ढूंढ रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं जनरल एंड टीचिंग पोस्ट के, जिसमें प्रॉपर आपके 5 सेक्शन कवर हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शन में मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों बुक आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों जगह पे अवेलेबल है। सो आप चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसे जाकर के बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो मॉक आप लगा रहे हैं, लाइक बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे कोर्स ले रखा है, जिन्होंने जो मेरे साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैच ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, सो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम टाइम कैसे मैनेज करें जो भी हम संडे को मॉक लगाते हैं उसमें। तो जो आपका पार्ट बी वाला सेक्शन है उस पर आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट है। सो आपको उस पर इतना होल्ड रखना होगा कि आप 60 से 70 मिनट में पार्ट बी को पूरा कवर कर लें। 100 नंबर का पेपर जो है वो आप 1 घंटे में, एक घंटे 10 मिनट इस तरीके से आप पूरा पार्ट बी को कवर कर लें। और पार्ट ए के टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी जो कि 20-20 नंबर की आती है, इसको आपको कोशिश करना है कि आप 25 से 30 मिनट में इस पोर्शन को आप खत्म कर जाएं। मैक्सिमम टाइम जो है वो यही देना है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपको पता है टाइम लेता है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, बट मैथ्स और रीजनिंग जो है वो टाइम टेकिंग आपका हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन होती है। बट इंग्लिश और हिंदी जो है उसके लिए आपको करना ये है कि 10 नंबर तो आपको ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी में आ सकता है अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के पैसेज की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें। अभी रिसेंटली कल जो आपका टारगेट होगा बैच नंबर 1 में, उसमें मैंने काफी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी शेयर किए थे। सो आपको इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी है इंग्लिश हिंदी में सब में पैसेज वगैरह इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप क्वेश्चंस बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए देने हैं 25 से 30 मिनट। एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट रीजनिंग और मैथ्स बात करूं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन ये हो गए। तो ये आपको कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट, हार्डली आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आप दे सकते हो, यानी 40 to 45 मिनट्स जो है आप इस सेक्शन के लिए दे सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है। और मैं एक एवरेज बच्चे का, एक एवरेज जो भी एग्जाम को टैकल करने की कोशिश कर रहा है बच्चा, उसकी बात कर रही हूँ। तो रीजनिंग एंड मैथ्स में आपका टाइमिंग कुछ इस तरीके का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा जीए पोर्शन जो कि 20 क्वेश्चन का होता है। जीए पोर्शन में होता भी ऐसा है कि क्वेश्चन देखा आपने, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो वो चीज नहीं आती है। सो हमको 1 गो में देखना है, आता है तो किया, अगर डाउट है सो आपको उस क्वेश्चन को नहीं करना है बिकॉज निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग से बचना है हमें, वरना जो आते हुए क्वेश्चंस थे ठीक ठाक किया हमने, मार्क्स बेवजह कटेगा। सो हमें ट्राई करना है कि हम निगेटिव मार्किंग से जितना बच सके उतना ज्यादा बचें, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से जितना ज्यादा बच सके उतना हमें बचने की कोशिश करनी है। और इस 20 क्वेश्चन को आप इजीली 10 मिनट में कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं जीए वाले पोर्शन को। तो प्रॉपर आपका पार्ट ए वाला जो सेक्शन है इसमें मैंने डिवाइड करके आपको बता दिया कि 70 से 80 मिनट आपको देने हैं पार्ट ए वाले सेक्शन को और 60 से 70
70 मिनट देने हैं आपको अपने पार्ट बी वाले सब्जेक्ट वाले पोर्शन को, सब्जेक्टिव पोर्शन को। आपको टाइमिंग होगी आपकी 150 मिनट की। जो भी टीचिंग पोस्ट है उनके लिए मैंने शेयर करा है ये। इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब संडे को मॉक देते हैं मेरे बैच में, तो प्रॉपरली उन लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो की, और यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग आप में से कमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक टाइम टेबल जो है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो शेयर करना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए भी, एग्जाम के लिए भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी जो मैंने शेयर की आपके साथ में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और साथ ही हमारा दूसरा बैच जो है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, सो अभी 1-2 दिन ही हुए, तो वो लोग जो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी फिलहाल 1-2 दिन का ही टारगेट पेंडिंग है, सो आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड जो भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी। मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।